हाय फ्रेंड्स, मास्टर प्रॉब्लम। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स यूजेस, अर्थात त्रिकोणमिति क्या है और इसकी उपयोगिताओं के बारे में भी। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग उसी से रिलेटेड एक टॉपिक को समझ लेते हैं। ये टॉपिक है हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, अर्थात कोण और इसका मापन। कहने का मतलब कि अब हम लोग कोण क्या है तथा इसको कैसे मापा जाता है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं कोण को मापने के लिए, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कहने का मतलब कि भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोण को क्या होता है, कोण को कैसे मापा जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज एंगल, अर्थात कोण क्या है। तो देखिए, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड लाइन। कहने का मतलब कि कोण एक निश्चित रेखा के संबंध में एक घूमने वाली रेखा के घुमाव की मात्रा है, अर्थात एक इसमें फिक्स्ड लाइन होती है और उस एक रिवॉल्विंग लाइन होती है, और फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्विंग लाइन कितना रोटेट कर रहा है उसी की जो अमाउंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अर्थात इन चीज को हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह एक हमारा फिक्स्ड लाइन हो गया, जिसके हम लोग हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित रेखा। अब हमें इस फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में ये एक दूसरी लाइन है जो फ्रीली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, और इसी रेखा के घुमाव की मात्रा को हम लोग फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में कोण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, माना इस कोण को हम थीटा से दिखा रहे हैं, और यह एक ग्रीक लेटर है, थीटा जो हमारा एक ग्रीक लेटर है। जिस तरीके से ए बी सी डी लेटर्स हैं, उसी तरीके से थीटा भी क्या है, ग्रीक देश के लेटर्स हैं। अब इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन है वो फिक्स्ड लाइन के नीचे भी हो सकता था। कहने का मतलब कि रिवॉल्विंग लाइन हमारा फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकता है। इसका मतलब कि हम यहां पे क्या करते हैं, एंगल के कंसेप्ट को डीपली समझने के लिए दो केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट, इफ द रोटेशन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन द एंगल मेजर्ड इज पॉजिटिव। अर्थात यदि हमारा रिवॉल्विंग लाइन फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है तो ये जो कोण की माप होगी वह धनात्मक होगी। चित्र में ये हमारा फिक्स्ड लाइन हो गया, और इस फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, तो इसलिए यह कोण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसे हम प्लस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सामान्यतः प्लस चिन्ह को नहीं दिखाते हैं। केस सेकेंड, if the rotation is in the clockwise sense then the angle measured is negative। अर्थात यदि हमारा रिवॉल्विंग लाइन फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है तो जो कोण की माप होगी वह ऋणात्मक होगी। चित्र में हमारा यह फिक्स्ड लाइन हो गया, और इस फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हुआ है, इसलिए यह कोण होगा वो निगेटिव होगा। इसे हम माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अर्थात हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन है वो फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में रिवॉल्व किया हुआ है। यदि वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व किया हुआ है तो हमारा जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व किया होगा तो वो जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब हमारा ये है कि जो घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उस दिशा में अगर कोई भी चीज रिवॉल्व हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या सेंस जो होता है उसका मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रहा है तो वो बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कभी कभी काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि आज के बाद आपको कोई दो एंगल प्लस 30 डिग्री और माइनस 30 डिग्री दे और आपसे कुछ इसके बारे में पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो आप ऐसे समझाएंगे, प्लस 30 डिग्री वाले एंगल में फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन है वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हुआ है, तथा माइनस 30 डिग्री वाले एंगल के लिए फिक्स्ड लाइन
के रिस्पेक्ट में जो हमारा 30 डिग्री क्या हुआ है, रिवॉल्विंग लाइन 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप व्हाट इज एंगल एंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। ये टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश। इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि दो लाइंस एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश इस प्रकार से खींचते हैं कि यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम बोल सकते हैं कि हियर एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू लाइन्स एट राइट एंगल्स इन अ प्लेन एंड दीज लाइन्स डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। कहने का मतलब कि यहाँ दो रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश एक दूसरे पर लंब है किसी समतल में, और यह रेखाएं समतल को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, और इन प्रत्येक भागों को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो प्रत्येक जो भाग दिख रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और इन चारों भागों का चलिए हम लोग नाम दे देते हैं। ये जो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस भाग को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इस भाग को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इस भाग को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन एक्स ओ एक्स डैश दिख रहा है वह हमारा यक्ष अक्ष कहलाता है। द लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, तथा ये लाइन वाई ओ वाई डैश है उसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। दीज टू लाइन्स टेकन टुगेदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब कि इन दोनों रेखाओं को एक साथ लेकर हम इसे निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो आई होप आज इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स को पढ़ा उन सबको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, और क्वाड्रेंट से और भी रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो आगे चलकर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।